तो मैं आज आपको अपने बचपन का वाक्य बताना चाहता हूँ। जब मैं लगभग 17 साल का था, तो जब मैं स्कूल जा रहा था तो स्कूल के पास एक डॉग रहती थी, फीमेल डॉग रहती थी। काफ़ी पुरानी थी, 4, 5, 6 साल की डॉग थी। तो ऐसे ही मुझे मिला करती थी। तो मतलब मैंने उसको कभी खिलाया नहीं था, लेकिन मिलती थी, देखता रहता था। तो एक दिन शाम को जब मैं वहाँ से टहल रहा था तो मुझे दिखा वो डॉग रोड पे पड़ी हुई है और लोग घेरा बना खड़े हुए हैं। तो फिर जब मैं उस डॉग के पास गया तो देखा वो पीछे वाले पैरों से चल नहीं पा रही है, पैरालाइज हो गई थी। तो क्योंकि उस समय मतलब मैं जानवरों को बिस्कुट खिला देता था, लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं करता था जैसे आज कर रहा हूँ। तो उस समय लगा, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन फिर मैं घर चला गया तो वो डॉग वहीं पे पड़ी रही। तो लेकिन उस डॉग की बार बार इमेज मेरे दिमाग में बन रही थी, वो मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है, अगर वो भी एक जान है, ये बार बार आ रही थी मेरे दिमाग में। तो फिर अगले दिन सुबह मैं स्कूल जा रहा था तो वहीं रास्ते में वो पड़ी हुई मिली। तो मैं उसको इग्नोर करके थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। तो मैंने स्कूल का बंक मार दिया। बंक मतलब गोला मार दिया। मेरा एक दोस्त स्कूटी से स्कूल आता था, मेरे घर पे स्कूटी खड़ी करता था। तो मैंने उसको बीच में रोका, मैंने कहा स्कूटी और फ़ोन दो। तो उसने मुझे दे दिया, वो स्कूल चला गया। मुझे पता चला कि मेरे घर के 2-3 किलोमीटर ही दूर एक सरकारी डॉक्टर बैठते हैं। मैं उसको स्कूटी बैठा के ले जा रहा था, तभी मेरे पिताजी मुझे दिख गए रास्ते में, वो भी आ रहे थे पीछे से। तो फिर मैं डर गया, तो मैंने स्कूटी घुमा दी दूसरी तरफ पिताजी से बचने के लिए। तो पिताजी लेकिन मुझे देख नहीं पाए, मैं स्कूल ड्रेस में भी था, उनको घर वालों को पता नहीं था मैं गोला मार के कर रहा हूँ ये काम। तो उसके बाद मैं उसको डॉग को ले गया वहाँ सरकारी अस्पताल डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका एक्सरे करवाओ। फिर मैं दुविधा में पड़ गया। तो फिर उस डॉग को मैंने वहाँ छोड़ा। फिर शाम को किसी तरह एक ई रिक्शा, मेरे मोहल्ले में एक लड़का एक ई रिक्शा चलाता था, उससे बात करी तो उसने कहा हम ले जाएंगे एक्सरे का। तो एक जगह एक्सरे करवाया। मुझे पता नहीं था किस पोजीशन में एक्सरे करते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन होती है एक्सरे करने की। जैसे तो सरकारी डॉक्टर 4 बजे के बाद उठ जाते हैं। तो फिर वहाँ पे एक प्राइवेट क्लिनिक था, प्राइवेट क्लिनिक में एक्सरे लेके गया। तो एक्सरे लेके गया तो डॉक्टर तो उनका व्यवहार अच्छा था नहीं, क्योंकि प्राइवेट मैं तो ऐसे ही छोटा लड़का था, चप्पल पहन के साइकिल से आया था। देखा कर एक्सरे गलत हुआ, फिर से करा के लाओ। और सिर्फ उनने देखने के 200 रुपये मांगने लगे। तो फिर अगले दिन जब मैं सोच रहा था कि सरकारी डॉक्टर को दिखाऊंगा, तो फिर वो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। तो उस समय जब उस डॉग को देखा तो बहुत हेल्पलेस लगा कि कैसे मतलब ये कैसे हो गया। मतलब मैं इतनी कोशिश कर रहा था, वो मतलब उसकी डेथ हो गई। अब मुझे ये स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि अगर उस समय अगर घर से सपोर्ट होता है, जैसे कोई बच्चा है करना चाहता है, अगर उसको घर से सपोर्ट मिलेगा तो वो कर सकता था। अगर मुझे घर से सपोर्ट मिलता उस समय कि मम्मी पापा सपोर्ट करते कि हाँ बेटा तुम इसको दिखाओ डॉक्टर, हम सपोर्ट करेंगे, तो मैं पापा से अपनी गाड़ी जब ले जा रहा छुपाता नहीं। ऐसा लग रहा था मैं चोरी कर रहा हूँ उस समय, लेकिन मैं तो अच्छा ही कर रहा था ना। तो अगर सपोर्ट रहता तो मैं उसको शायद सही कर लेता, सही नहीं तो कहीं शेल्टर बजा लेता, कुछ भी कर लेता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर बच्चे अगर इस काम में अगर वो थोड़ा सा रुचि दिखा रहे तो उनको प्रेरित करें और उनका सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करोगे शायद किसी जीव की जान बच जाएगी, और वो जो बच्चे होंगे वो बड़े होकर बहुत बेहतर इंसान बनेंगे और करुणावादी बनेंगे।